लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ अलीगंज रोड पर नहर पुलिया के पास हुई है। घायल हुए बदमाश की शिनाख्त जीतू के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक जीतू के खिलाफ रेप और हत्या समेत 5 मुकदमे दर्ज है। गोला साहब और स्वाट टीम आज अलीगंज चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें किसी मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हैं, बदमाश हो सकते हैं और किसी घटना को कार्य करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल SHO गोला और स्वाट टीम रवाना हुई और जैसे ही उन्हें बाइक पर 2 सवार आधे दिखाई दिए, उन्होंने हाथ रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में अपने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी। उस जो बदमाश घायल हुआ उसका नाम जीतू है और उस पर अच्छे मुकदमे हैं और अपराधी की जानकारी की जा रही है। जो दूसरा व्यक्ति बैठा था, अपराधी बैठा था, उसका नाम अवस्थी है, आकाश अवस्थी। उसको पुलिस ने भाग कर पकड़ लिया है। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाश का नाम सलमान है। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुई। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट के पीछे एक और प्रॉपर्टी का कनेक्शन सामने आया है। प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच नेशनल हाईवे पर करोड़ों की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। उमेश पाल पर कुछ लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन उमेश पाल दबाव में नहीं आए थे। अतीक सहित उसके दोस्तों की इस जमीन पर नजर थी। पुलिस की माने तो और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी जानकारी जुटा रही हैं। तो देखिए, उमेश पाल पर कुछ लोगों ने दबाव भी बनाया था और अतीक की नजर भी इस जमीन पर थी। तो शूटआउट के पीछे प्रॉपर्टी के कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन करोड़ों की जमीन को लेकर विवाद भी हुआ था। ये भी बात सामने आई है। हमारे सहयोगी प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्योंकि देखा जा रहा है हर एक दिन एक बड़ा खुलासा हो रहा है और हर एक दिन एक नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आज अगर बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड में करोड़ों की जमीन के विवाद का भी मामला सामने आया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस बात को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल शूटआउट कांड का आज 21वां दिन है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले भी एक प्रॉपर्टी का विवाद आया था, जो जमीन झलवा इलाके के देवघाट के ग्रीन वैली कॉलोनी में थी और वो जमीन 2018 में खरीदी गई थी और उस पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें अतीक अहमद और उनके गुर्गों पर मुकदमा भी दर्ज था। ये वजह बताई जा रही थी। लेकिन जो नया कनेक्शन निकल कर आया है, कौशाम्बी और प्रयागराज के बीच हाईवे पर एक बेशकीमती जमीन है, जो कि अतीक अहमद के पुराने दोस्तों के साथ, करीबियों के साथ ही उसमें उमेश पाल की पार्टनरशिप थी और उसके साथ काम कर रहा था। इस जमीन पर न केवल अतीक अहमद की नजर थी, बल्कि बताया जा रहा है कि एक सफेद पोश नेता की भी नजर थी और उसने भी इस जमीन को मांगा था और जमीन छोड़ने की बात कही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि उमेश पाल ने जमीन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और ये सूत्रों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि एक बड़ी वजह हत्या की यह भी हो सकती है कि उस जमीन पर अतीक अहमद के साथ ही साथ उसके गुर्गों और एक सफेद पोश नेता की भी नजर थी। लेकिन अब जांच एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं, जमीन से संबंधित कागजों को, और इसके साथ साथ जो लोग भी उस जमीन में। बिल्कुल सर्वेश, ये भी बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उमेश पाल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और अतीक की भी इसी जमीन पर नजर बनी हुई थी। कौन वो लोग थे जो लगातार उमेश पाल पर दबाव बना रहे थे जमीन को लेकर? देखिए, उसमें कुछ लोग अतीक अहमद के साथ ही पहले काम करते थे, जो कि बाद में उमेश पाल के साथ चले गए थे और वो उमेश पाल के साथ इस जमीन में पार्टनर थे और वो उमेश पाल को बार बार इस बात का दबाव बना रहे थे कि ये जमीन वो छोड़ दे और अतीक अहमद को दे दे। इसके साथ साथ एक सफेद पोश नेता का भी नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि वो नेता भी उस जमीन को चाहता था, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहता था, जिसके लिए उसने
औने पौने दाम में उमेश पाल से उसको छोड़ने की बात कही थी, लेकिन उमेश पाल ने साफ तौर पर मना कर दिया था। जांच एजेंसियां अब इन्हीं बातों का पता लगा रही है, कागजात के आधार पर, साथ साथ इस जमीन में जो लोग पार्टनर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी जमीन थी और करीब कितना उसमें शेयर था और किस वजह से जो है लोग छोड़ने कर रहे थे और उमेश पाल ने क्यों नहीं छोड़ा था। ये जो तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। बिल्कुल सर्वेश, तमाम ऐसे सवाल हैं जो बार बार जहन में उठ रहे हैं सभी के, और उन सभी बातों को लेकर जवाब भी तलाशा जा रहा है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर पुलिस की टीम लगातार बनी हुई है और एक एक परतें जो है वो खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मर्डर मिस्ट्री है उसको पूरी तरीके से सुलझाया जा सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे प्रयागराज शूटआउट को लेकर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक ने जेल जाने के बाद साबिर को गैंग की कमान सौंपी थी, ये भी बात सामने आ रही है। शूटर साबिर के भाई जाकिर के मोबाइल फोन से अहम सुराग मिले हैं। 5 लाख का इनामी शूटर साबिर शाइस्ता का ड्राइवर है। शूटर साबिर शूटआउट कांड में राइफल से गोली चलाता दिख रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि शूटआउट कांड के बाद शूटर साबिर नए नंबर से जाकिर से संपर्क में था। 9 मार्च को कौशाम्बी के महमदपुर कछार में जाकिर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक के चलते जाकिर की मौत की पुष्टि हुई थी। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट कांड का आज 21वां दिन है। जांच एजेंसियां आज भी नामजद आरोपियों को फरार और शूटरों की तलाश में छापेमारी करेगी। इस बीच ये भी खबर है कि बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो सकती है। आरोपियों की तलाश को लेकर जांच एजेंसियों ने मेरठ और आसपास के जिलों में डेरा डाल रखा है। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से अपने बेटों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई होगी। बताया भी जा रहा है कि अतीक और उसके परिवार की तरफ से आज कोर्ट में कुछ और अर्जियां दाखिल की जा सकती हैं। इससे पहले कल सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पुलिस की सीलबंद रिपोर्ट लौटाई और धुवनगंज पुलिस से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, जल्द लौट